हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। फाइनली पाठशाला सीरीज का स्टार्टिंग हो रहा है। आज से पहला वीडियो आज आप देख रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि पाठशाला तीन चीजों से मिलकर बना है। जो पहला है वीएसए, सेकंड पार्ट हमारा होगा मार्केट प्रोफाइल, थर्ड पार्ट हमारा होगा ऑर्डर फ्लो। आज स्टार्टिंग करते हैं वीएसए से, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। और मेरा सजेशन आप लोगों को यह है कि चाहे आपको बेसिक पता है वीएसए का, लेकिन इसको चैप्टर 1 इसी लेवल से, जीरो लेवल से समझना शुरू कीजिएगा। और यह मान के चलो अभी कुछ नहीं आता है, जस्ट शुरू करते हैं एक जीरो लेवल से वीएसए की स्टार्टिंग। तो चैप्टर 1, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग टू द मार्केट। जैसा मैंने कहा था, कोई इंडिकेटर यूज नहीं, आराम से बैठते हैं फ्लोर पर, देखते हैं चीजों को, कहां बायर आता है कहां सेलर आता है। बहुत तेज नहीं भागना हम लोगों को, चलते हैं आराम आराम से, चीजों को देखते हैं आराम आराम से। और ये जर्नी एक इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है भाई, वीएसए है क्या चीज। वीएसए वॉल्यूम, वी फॉर वॉल्यूम, एस फॉर स्प्रेड, ए फॉर एनालिसिस। तो अगर हम कहें कि वीएसए के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो सबसे पहली चीज क्या चाहिए। मैं वीएसए यूज कर रहा हूं, मुझको क्या चाहिए। तो यहां पर जैसे मेंशन किया हुआ है कि क्राइटेरिया क्या हमें रिक्वायर्ड है। यहां पर हम कहते हैं क्राइटेरिया हमें 3 यहां पर रिक्वायर्ड होते हैं, 1 2 3। फर्स्ट वन क्या है, क्लोजिंग ऑफ द बार। अभी इसको डिस्कस करते करके ये 3 क्राइटेरिया है। फर्स्ट वन क्लोजिंग ऑफ द बार, सेकंड वन स्प्रेड, थर्ड वन वॉल्यूम, जो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। वीएसए कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को 3 चीजें दो। क्लोजिंग मुझे बता दो, कहां बार की क्लोजिंग हो रही है। एक्चुअली जो क्लोजिंग है, जैसे हम लोग एक कैंडलस्टिक की बात करते हैं, तो कैंडलस्टिक कुछ इस तरह की एक एक्टिविटी होती है जिसमें कि एक बॉडी होती है, विक होती है, ओपन, हाई, लो, क्लोज, कई सारी चीजें होती हैं। वीएसए क्या कहता है, वीएसए कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यह बताओ कि बार की क्लोजिंग कहां पर है। तो उसके लिए अलग तरह की बार हम लोग यूज करेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्लोजिंग ऑफ बार ये क्या एक्टिविटी है। और एक चीज तो होगी, यहां कैंडलस्टिक हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। जब हमें केवल क्लोजिंग से मतलब है तो हम बाकी की एक्टिविटी या और ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग क्यों लें। अब यहां पर जो वीएसए की पहली डिमांड है कि केवल क्लोजिंग चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एचएलसी बार यूज करते हैं। एचएलसी बार का मतलब क्या हुआ, एच इज फॉर हाई, एल लो और सी क्लोज। तो हमें किस चीज से मतलब है, हमें क्लोज से मतलब है। तो यहां पर हम लोग एचएलसी बार यूज करते हैं। अगर आपको एचएलसी बार सेटिंग में दिक्कत आता तो जस्ट आपको बताता हूं कि जो हमारा डिफॉल्ट सेटिंग होता है, जब हम इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं ये ट्रेडिंग व्यू को, तो यहां पर एक कैंडलस्टिक हमारा ओपन होता है। इस कैंडलस्टिक को एचएलसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप नॉर्मल इस बार सेक्शन पर जाओ, सेटिंग पर जाओ। सेटिंग पर जाने के बाद जो सिंबल आ रहा है यहां पर एचएलसी बार, थिन बार को अनचेक कर दो, कलर बार बेस्ड ऑन प्रीवियस क्लोज कर दो। ये 3 चीजें करनी है, हमारी एचएलसी बार तैयार हो जाती है। तो कैंडलस्टिक यूज नहीं करना है, एचएलसी बार यूज करना है अगर हमें वीएसए का स्मार्ट यूज करना है। तो ये तो चीज हुई कि क्लोजिंग हमें रिक्वायर्ड होता है। अब इस क्लोजिंग के बेस पर कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि मुझे केवल क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग के साथ कुछ और चीजें ऐड हो जाती हैं। और यहां पर हम बार की टाइप की बात करते हैं। जैसे कैंडलस्टिक में हम लोग क्या बात करते हैं, कैंडलस्टिक में हम लोग बात करते हैं ग्रीन बार या नॉट बार, ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल। वीएसए कहता ना इससे ये मेरे को नहीं चाहिए, हम लोग कुछ और लैंग्वेज में बात करते हैं। तो यहां 3 तरह की बार होती हैं वीएसए में, अप बार, डाउन बार और लेवल बार। किस बेसिस पर, क्लोजिंग बेसिस पर। कि जैसे यहां पर एचएलसी बार दिखाई हुई है, इनकी क्लोजिंग बेसिस पर 3 तरह की एक्टिविटी बनती है, अप बार, डाउन बार, लेवल बार। अप बार क्या होती है, सबसे पहली चीज आती है अप बार क्या होती है। तो अप बार
का मतलब है जब एक बार प्रीवियस बार की क्लोजिंग से अपसाइड आकर बंद हो। समझो चीज को कि जब भी हम अप बार या डाउन बार या इस लेवल बार की बात करते हैं तो हमें एक रेफरेंस चाहिए। पहली चीज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेफरेंस, यानी कॉन्टेक्स्ट में एक बार हमारे पास पहले होनी चाहिए। उस बार के रेफरेंस से हम देखेंगे कि नेक्स्ट बार अप बार है या डाउन बार। तो मैंने इसको मार्क किया रेफरेंस बार। अब बहुत सिंपल हो जाता है, नेक्स्ट बार अगर प्रीवियस बार के क्लोजिंग से डाउन साइड क्लोजिंग दे रही है, इवन इसकी क्लोजिंग अगर मैं कहूं इसकी क्लोजिंग अपर हाफ में हो रही है, तो भी ये एक डाउन बार होगी, राइट। तो डाउन बार क्या हुआ, जब प्रीवियस बार के क्लोज से डाउन क्लोजिंग होगी, डाउन बार। अप बार क्या हुआ, जब प्रीवियस बार के क्लोज से हायर साइड क्लोजिंग होगी, तो हमने कहा इसको अप बार। तीसरी चीज लेवल बार क्या होती है, जब दो बार की क्लोजिंग एक लेवल पर होती है तो हम उसको कहते हैं लेवल बार। इनको कैसे यूज करना है धीरे धीरे आगे चलेंगे। जैसा मैंने कहा, जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आराम से चलते हैं, बहुत जल्दी नहीं है हमें भागने की। कुछ टाइम में मेरी कोशिश होगी कि हर वीक एक वीडियो हम लोग अपलोड करें, तो कुछ टाइम में हम लोग वीएसए को कवर कर लेंगे। पर बेसिक लेवल हमारा जो बेस है, जो हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, वो हमारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो हमें अप बार क्लियर हो गई, हमें डाउन बार क्लियर हो गई और हमें लेवल बार क्लियर हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम रेड और ग्रीन के चक्कर को खत्म कर रहे हैं, या कैंडलस्टिक को हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो यहां पर हमने तीन चीजें सीखी क्लोजिंग के बेसिस पर, अप बार, डाउन बार और थर्ड हमारी हो गई जिसको हमने कहा लेवल बार। अगर एक चार्ट हम ओपन करें, यहां पर मैं क्या करूंगा, हालांकि मैंने सेटिंग ऐसी की हुई है कि हर एक अप बार ग्रीन बार दिखाई देगी, लेकिन जस्ट फॉर कंफर्मेशन अगर हम कहते हैं कि माना ये बार 1 है, नेक्स्ट बार 2 है, तो बार 2 की क्लोजिंग बार 1 की क्लोजिंग से डाउन आकर हुई, इसलिए हमने क्या कहा, इसको हमने कहा डाउन बार। और यह एक सेटिंग की हुई है जो कलर का चेंज कर देती है, अदरवाइज वीएसए में सिंगल कलर भी यूज किया जा सकता है। अब हम कहते हैं थर्ड बार, जो थर्ड बार है उसकी क्लोजिंग सेकंड बार की क्लोजिंग से ऊपर आकर हुई है, तो थर्ड बार हमारी अप बार हो गई। अगर हम एक जनरल वे में इसको देखते हैं तो थर्ड बार की क्लोजिंग एक लोअर हाफ में आकर हो रही है, तो एक साइकोलॉजिकली क्या लगता है कि नहीं ये डाउन बार होनी चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, ये डाउन बार नहीं है, ये अप बार है। रीजन है कि प्रीवियस क्लोज से हायर क्लोजिंग इसकी है, इस वजह से हमने कहा कि ये एक अप बार है। तो इस चैप्टर को हम लोग यहां भी इस टॉपिक को क्लोज करते हैं, अप बार, डाउन बार, लेवल बार। तो जो क्लोजिंग आई उसके बेसिस पर तीन चीजें हमें पता चली, अप बार, डाउन बार, लेवल बार। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्प्रेड। भाई जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड था पहला हमने कवर कर लिया, जिसमें कहा गया कि हमें क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग के बेसिस पे हमने एचएलसी बार ले ली, एचएलसी बार के बेसिस पे हमने अप बार, डाउन बार और लेवल बार ले ली। सेकंड जो क्राइटेरिया रिक्वायर्ड था वो था स्प्रेड। अब इसको समझो, स्प्रेड क्या होता है। अगर मैं यहां मार्क करूं, स्प्रेड क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। किसी भी बार के हाई और लो का जो डिफरेंस होगा उसको स्प्रेड कहा गया। एचएलसी बार यूज करने का रीजन क्या था कि एचएलसी बार में क्लोजिंग है, एचएलसी बार पर हाई है, एचएलसी बार पर लो है, बस ये चीजें तो हमें चाहिए। तो हमने क्या कहा, स्प्रेड क्या हुआ, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। सपोज एक बार है जिसका लो सपोज मैंने कहा 150 और जिसका हाई मैंने कहा 153, तो इसका स्प्रेड कितना हुआ, हम कहेंगे इसका जो स्प्रेड है वो 3 पॉइंट का हो गया। तो अब हम क्लोजिंग एक चीज हमने ऐड कर दी, प्लस स्प्रेड हम लोग सेकंड चीज ऐड कर रहे हैं वीएसए के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, राइट। अब जैसे लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्लोजिंग के बेस पर बार को डिस्क्राइब किया था, यहां स्प्रेड जो है, इस स्प्रेड के बेस पर हम बार को कैटेगराइज करना शुरू करते हैं। 3 तरह की बार यहां मार्क की गई हैं, वाइड स्प्रेड बार,
एवरेज स्प्रेड बार और नैरो स्प्रेड बार, हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर मैंने कहा अप बार और डाउन बार, आने वाले वीडियोस में इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि अप बार की क्या इंपॉर्टेंस है और डाउन बार की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही जब स्प्रेड आया तो स्प्रेड में हमने क्या किया, सबसे पहले स्प्रेड को समझा। अब हमने स्प्रेड के बेसिस पर कैटेगराइज कर दी बार की हमने 3 कैटेगरी बना दी, वाइड, एवरेज, नैरो। अब समझो क्यों भाई, क्यों, इसका हमें पर्पस क्या है। तो इस क्यों का जो आंसर आता है वो आंसर आता है वीएसए को हम बहुत स्ट्रॉन्ग टूल मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्मार्ट मनी को ट्रैक करना जानता है। ये बताता है कि स्मार्ट मनी मार्केट में कब आई। स्मार्ट मनी कौन होती है? मार्केट मूवर, जो बड़ा ट्रेडर है, जो मार्केट को मूव करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको वीएसए में स्मार्ट मनी कहा जाता है। तो वीएसए स्मार्ट मनी को ट्रैक करना जानता है, राइट। अब हमने कहा कि कुछ एक चीजें तो होंगी ना जिससे हम स्मार्ट मनी को ट्रैक करेंगे। तो स्मार्ट मनी को ट्रैक करने की 2 चीजें होती हैं। अगर मैं कहता हूं स्मार्ट मनी को मैं ट्रैक करना चाहता हूं तो मेरे पास 2 चीजें यहां पर आएंगी। फर्स्ट वन आएगा स्प्रेड, जिसके बेस पर मैं एक क्लू लूंगा कि मार्केट में स्मार्ट मनी आ गई। दूसरी चीज होती है वॉल्यूम, जिसके बेस पर हम फिर से क्लू लेते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी आ चुकी है। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्प्रेड की। इस स्प्रेड को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, वाइड, एवरेज और नैरो। वाइड स्प्रेड हमें एक क्लू देती है, वाइड स्प्रेड में क्लू देती है कि मार्केट में स्मार्ट मनी आ गई। अभी हम ये यूज नहीं कर, अभी ये नहीं देख रहे हैं कि बाई कहां करना है, सेल कहां करना है, वो मार्केट अपने आप बोलेगा। जैसे मैंने कहा ना कि टॉपिक का नाम है कि मार्केट से हम कैसे बात करें। तो जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, इस वीडियो में नहीं लेकिन इस सीरीज में जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, मार्केट से हम बात करना स्टार्ट करेंगे। ये जस्ट एक बेसिक चीजें हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, इस वीडियो में बेसिक डिस्कस कर रहे हैं। तो स्मार्ट मनी की जो ट्रैकिंग है वो हमें कहां से पता लगा? वाइड स्प्रेड बार से। वाइड स्प्रेड बार मतलब स्मार्ट मनी है, नैरो स्प्रेड बार मतलब जस्ट अपोजिट कर दो। अगर मैंने कहा वाइड और मैंने कहा नैरो तो मुझे समझ में आ रहा है दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। तो अगर मैं कहता हूं वाइड स्प्रेड मींस प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, नैरो स्प्रेड मींस स्मार्ट मनी नहीं है, उस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है जाने में, या उस डायरेक्शन में स्मार्ट मनी अपना कोई भी कहना चाहिए इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है। अब अगर मैं कहूं कि मुझे, अच्छा पहले एक बार स्प्रेड समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अगर हम यहां पर देखते हैं तो अगर मैं नैरो स्प्रेड को मार्क यहां पर करता हूं, जस्ट पहले एक आइडिया लगा लो कि स्प्रेड की हम कैसे कैटेगराइज इसको करें। सच कोई थ्योरी नहीं है, सच कोई रूल नहीं है जिसकी बेस पर मैं कहूंगा कि नैरो स्प्रेड, एवरेज स्प्रेड या वाइड स्प्रेड। ये एक हमारा रीडिंग होगा। जैसे मैं रीडिंग करता हूं तो मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा ये एक एवरेज स्प्रेड बार है, राइट, ये एक एवरेज स्प्रेड बार है। और अगर हम बात करते हैं नॉट एवरेज, सॉरी, ये एक वाइड स्प्रेड बार है, बाय मिस्टेक ये वाइड स्प्रेड बार है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्प्रेड, क्या होगा? एवरेज स्प्रेड, राइट, ये एक एवरेज स्प्रेड बार है, ये एक एवरेज स्प्रेड बार है। नैरो स्प्रेड क्या होगा? इतना तो आप देख के बता सकते हो, नैरो स्प्रेड बार, नैरो स्प्रेड बार, नैरो स्प्रेड बार। तो ये तरीका है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। मार्केट की वॉलेटिलिटी डिसाइड करती है कि हम किस बार को एवरेज बार कहेंगे, किस बार को वाइड स्प्रेड बार कहेंगे। तो मैं क्या कहूंगा? मैं इस चार्ट को देख के कहूंगा प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, लेकिन प्राइस अपसाइड नहीं गया और अपसाइड जाने में स्प्रेड रिड्यूस हुआ, प्राइस डाउन साइड आया। अगेन प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी, प्रेजेंस ऑफ स्मार्ट मनी। तो ये तरीके हैं। नैरो स्प्रेड हमने जैसे कहा एवरेज को कोई काउंट नहीं करता, हम भी काउंट नहीं कर रहे हैं। एवरेज मतलब जो ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू चलने दो, उसमें कुछ उसको डिस्टर्ब मत करो, हमें ट्रिगर कैच करने हैं। ट्रिगर क्या हुआ? वाइड स्प्रेड बार और नैरो स्प्रेड बार। वाइड स्प्रेड बार के बाद अगर नैरो स्प्रेड बार आ रहा है, अलार्मिंग है। वाइड स्प्रेड बार के बाद अगर नैरो स्प्रेड बार आ रहा है, अलार्मिंग है। मतलब अपसाइड जाने के बाद स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड क्यों नहीं है? हो सकता है ये हिडन सेलिंग हो। अभी हिडन सेलिंग, हिडन बाइंग की बाइंग वैसे बाद में बात करेंगे। एक जनरल, आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कि अगर डाउन स्प्रेड, एक वाइड स्प्रेड जो डाउन साइड आया, उसके बाद नैरो स्प्रेड आना डाउटफुल एक्टिविटी है। शायद ये जो सेलिंग है
हो सकता है ये सेलिंग एक ट्रैप हो सेलर्स के लिए और मार्केट अपसाइड जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आने वाले वीडियोस में वाइड स्प्रेड और नैरो स्प्रेड बार को यूज करेंगे। इनको कंबाइंड वे में यूज करना पड़ता है, कॉम्बिनेशन के साथ यूज करना पड़ता है। अगर मैं कहूं भाई जो वाइड स्प्रेड बार है ये लीडर बार होती है, इनको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं होती, पर जब मैं कहूंगा नैरो स्प्रेड बार ये सपोर्टिंग है, इनको लीडर की जरूरत है। अगर मुझे केवल एक नैरो स्प्रेड बार दिखाई देगी मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। हां, इसको मैं किसी कंबाइंड वे में किसी के साथ, किसी लीडर के साथ यूज करना पसंद करूंगा। तो वाइड स्प्रेड बार, अभी यहां मेरा जो इंटेंशन वो केवल ये समझाने का है आपको कि हम बार को देख के लेवलिंग कैसे कर सकते हैं। मुझे लेवल करना है, मैं इसको लेवल करूंगा वाइड स्प्रेड, मैं इसको लेवल करूंगा एवरेज, मोर देन एवरेज स्प्रेड है, इनको मैं मार्क करूंगा नैरो स्प्रेड बार। ये एक एवरेज स्प्रेड बार हो रही है, एवरेज हल्का सा ज्यादा, वो चीजें एक स्टोरी के हिसाब से चल रही होती हैं चीजें कि किस तरह की बार की एक्टिविटी यहां पर आ रही है। तो यहां पर हम लोगों ने अब क्या चीजें और कवर कर ली, यहां पर हमने कवर किया स्प्रेड, और स्प्रेड के बेसिस पर हमने यहां क्या कवर किया, वाइड स्प्रेड बार, नैरो स्प्रेड बार और एवरेज स्प्रेड बार। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉल्यूम। वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं ये मार्केट का फ्यूल होता है, ये मार्केट का फ्यूल होता है। एक बार वॉल्यूम मार्केट में आ गया उसके बाद चलना तय है, उस स्क्रिप्ट का मूव, अच्छा मूव आना फाइनल है, आएगा। अभी थोड़े टाइम बाद मुझे नहीं पता, अपसाइड डाउनसाइड अभी मुझे नहीं पता, वो धीरे धीरे पता चलेगा जब मैं कुछ और चीजें देखना सीखूंगा। तो यहां वॉल्यूम को हम लोग 6 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, राइट। वेरी लो वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 कैटेगरी हो गई वॉल्यूम की, जिसमें अगर मैं फोकस करूं तो मैं फोकस करूंगा अल्ट्रा हाई पर, मैं फोकस करूंगा वेरी हाई पर, मैं फोकस करूंगा वेरी लो पर, मैं फोकस करूंगा लो पर। देखते हैं बाकी इन दो का कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्टोरी क्या चल रही है। लेकिन जो अलार्मिंग होते हैं वो अलार्मिंग होते हैं टॉप 2 और बॉटम 2, ये अलार्मिंग होते हैं। अगर हम इसको देखें वॉल्यूम को, तो यहां पर एक चार्ट है, यहां मैं देखता हूं कि मुझे वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कुछ लेयर्स में दिखाई दे रहा है। अगर मैं लेयर की नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 और ये जो ब्लैक पोर्शन है ये 6 क्या हुआ, 6 हुआ अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, राइट। और इसके बाद ये जो ब्राउनिश लेयर है ये क्या हुआ, हाई वॉल्यूम, नॉट हाई, वेरी हाई। थर्ड वन हाई, एवरेज वॉल्यूम, और लास्ट के ये जो 2 स्ट्रिप दिखाई दे रही हैं ये हैं लो वॉल्यूम और वेरी लो वॉल्यूम। तो यहां पर हमने आज के इस वीडियो में जो एक बेसिक चीजें हैं वीएसए की, कि वीएसए के लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या चीजें देखनी है, आज हम लोगों ने की बेसिक चीजों को कवर किया है। थोड़ा सा इसके बेसिक को आप क्लियर करो, अप बार डाउन बार देखो, हाई वॉल्यूम जो बार से इनको मार्क करना शुरू करो। अगले वीडियो में फिर कुछ और चीजें ऐड करेंगे। चलो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।